हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन। कैप्रिकॉर्न साइन में इस समय जो वर्तमान की स्थिति है उसमें बहुत अच्छा गोचर समझा जा रहा है और विशेष जो प्रभाव है वो राहु का इस समय समझा जा रहा है। राहु का वेल्थ हाउस में होना ऐसा लगता है कि जैसे अब आपके लिए पूरे दरवाजे खुल गए होंगे धन से संबंधित। और धन से संबंधित आपका जो कारोबार भी है, जो नौकरी पेशा है और जिसमें आप लगे हुए हैं, साथ साथ में जो आपके साथ में कुछ धन आने की जो संभावनाएं हैं वो आपकी पूर्ण तरह से अच्छी तरह से अब अच्छी होती जा रही हैं। एक पॉजिटिविटी है वो धन के साइड में, विशेष करके वेल्थ से रिलेटेड इस समय मकर राशि वालों के लिए ये ब्लॉग आज का बन रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी राहु सेकंड हाउस में आते हैं तो सेकंड हाउस यानी वाणी, यानी कि वहां पर धन धन और वाणी का स्थान है और उसके साथ साथ में कुटुंब का स्थान भी सेकंड हाउस समझा जाता है। कुंडली के 12 हाउसेज में से बहुत महत्वपूर्ण हाउस है सेकंड हाउस। यदि किसी ने सेकंड हाउस को जीतना चाहा और यदि किसी को सेकंड हाउस को सही ढंग से पहचाना और वहां पर सही ढंग से अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं तो जीवन में बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं बोलने से। दूसरा, जिसने अपने कुटुंब को अच्छा संभाला उसमें ये लगता है कि उसकी 50% लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और तीसरा, यदि धन संपदा आदमी के पास है तो जीवन जीना आसान हो जाता है। ये जो हाउस है सेकंड हाउस, ये भी यही प्रिडिक्ट करता है कुंडली का सेकंड हाउस। आपका यदि मकर लग्न या कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है तो सेकंड हाउस में राहु ठीक जो है यहाँ पर 18 मई 2025 को राहु आपके सेकंड हाउस में आ गए थे। लेकिन सेकंड हाउस में आने से जो राहु की जो अवस्था थी वो अवस्था देने लायक नहीं थी। देने लायक का मतलब ये है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो अलग अलग डिग्रीज में होते हैं, तो बहुत ज्यादा डिग्री होने में और बहुत कम डिग्री होने में राहु के कोई अच्छे परिणाम नहीं आते। अब राहु जैसे जैसे कम डिग्री यानी कि 12 से और 18 डिग्री या 12 टू 18 डिग्रीज में जैसे ही आते हैं यहाँ पर बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट्स राहु के आने शुरू हो जाएंगे। अभी 24 तो उसके बाद जैसे ही थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगे और वैसे जैसे 12 टू 18 का जो पीरियड होगा ये देखने लायक होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राहु चूंकि पॉजिटिव हो चुके हैं और अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, इसलिए सेकंड हाउस में आपको ये ही ध्यान रखना है कि वहां पर परिवार के साथ में अच्छा रहें, माता पिता के साथ में अच्छा रहें और साथ साथ में अपने जो व्यसन है वो व्यसन न करें। विशेष करके अपनी वाणी, जो बोलने का स्टाइल है, जो बोलने का मेथड्स है, उन चीजों में जरूर रिसर्च करें और वो चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ में इसमें सेकंड हाउस जो होता है यहाँ पर स्किन रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ी मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं और थोड़ा सा यहाँ पर ये कह सकते हैं कि व्यसन भी यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि राहु आपका सेकंड हाउस में है। यदि इन चीजों से बचा जाए तो आपकी सेविंग्स भी अच्छी होगी, फ्यूचर प्लानिंग से भी अच्छी होंगी, साथ साथ में आपका जो क्रेडिट पोजीशन है वो बढ़ेगा और इसके साथ साथ में परिवार में मांगलिक कार्य और इसके साथ साथ में आपका जो धन संबंधी जो भी धन के आगमन के क्षेत्र हैं, इनकम सोर्सेज हैं, वो आपके जरूर बढ़ने वाले हैं। इसके मैं ये कहूंगा कि जो ये मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न साइन है, ये 3 नक्षत्रों से मिलकर के बनी हुई है। सवा दो नक्षत्र का एक एक राशि होती है और इनमें 9 चरण होते हैं। तो उत्तराषाढ़ा के जो अंतिम 3 चरण हैं वो है जैसे दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद जो श्रवण है उनके चारों चरण हैं और जो धनिष्ठा है उनके शुरू के पहला और दूसरा चरण है। इस तरह से 9 चरण से मिलकर के उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा से ये मकर राशि बनी हुई है। मकर राशि के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि राहु की जो पहली दृष्टि होगी, राहु की 3 तरह की दृष्टियां होती हैं, उनमें पहली दृष्टि राहु की सीधे आपके छठे हाउस में होगी। जब भी कुंभवत राहु का मतलब ये है कुंभ राशि में राहु, यहाँ पर देखिए आपका ठीक कुंभवत राहु है। कुंभवत राहु जब भी होते हैं तो वो एक पॉजिटिविटी, आर्थिक विकास और संपन्नता, करियर में उछाल आना और साथ साथ में धन का आगमन, ये कुंभवत राहु की विशेष पहचान है।
यहाँ से कुंभत राहु आपको सीधे आपके जो दृष्टि है मकर राशि वालों के लिए वेल्थ के हाउस से दृष्टि है सीधे आपके छठे हाउस पर, जहां पर कि ऋण रोग और शत्रु होंगे। यहाँ पर विशेष करके जो आपके साथ में यदि आपने कोई लोन ले रखा है तो वो लोन का रिकवर होगा, लोन आपको वापस आएगा। उसके साथ साथ में जो लोन है वो आप देंगे, और यदि कोई पैसा आना है तो वापस आएगा भी। साथ साथ में यहाँ पर आपके साथ में नौकरी से संबंधित, जॉब से संबंधित, बिजनेस से संबंधित जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपके सफल होने वाले हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि ठीक आपके फर्स्ट जो फिफ्थ जो दृष्टि है राहु की वो आपके सिक्स्थ हाउस में है। तो यहाँ से आपका जो करियर से संबंधित है और जो आपका कई सारी चीजें हैं उनमें आपका विकास होना संभव है। जहां पर आप एफर्ट्स अच्छा कर रहे हैं वहां पर आपको लाभ की स्थितियां यहाँ पर होंगी। इसके बाद जो राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव में हमारी पैतृक संपत्ति से संबंधित होता है। यहाँ पर आध्यात्मिक और मेडिटेशन का भी होता है। इस हाउस में हम ऐसी विद्याओं को भी ग्रहण करते हैं जो अकल्ट साइंसेस है, ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, इनको भी ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ में पैतृक संपत्ति का भी लाभ यहाँ से मिलता है। कह सकते हैं कि यदि आपके साथ में कोई समस्याएं, कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, लिटिगेशन है, कोई कोर्ट केस है, किसी तरह की समस्याएं, उनका समाधान भी इस समय राहु की दृष्टि के कारण ऑल ऑफ सडन होगा और सडन गेनिंग की आपको संभावनाएं बन सकती हैं। यदि आपके साथ में इस तरह से है तो वहां पर आपको जरूर फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ में राहु आपके सीधे करियर हाउस को देख रहा है, करियर यानी कि 10th हाउस। 10th हाउस जो सैटर्न का होता है कालपुरुष की कुंडली से देखें, जो मेष से और मीन राशि तक इसको हम कालपुरुष की कुंडली कहते हैं। यहाँ पर एरीज टू पाइसेस, और इस समय जो लग्न है असेंडेंट है वो कैप्रिकॉन मान के चल रहे हैं। तो जो अष्टम भाव है वो सूर्य का स्थान है, लियो साइन है, और वहां पर केतु है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ आध्यात्म क्षेत्र में उन्नति होगी। आप देवी देवताओं को या जो गॉड है, जो ऑलमाइटी है, उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसमें आपका विश्वास बढ़ेगा। साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं कर रहे थे पहले उनमें आप कर सकते हैं, मेडिटेशन है आध्यात्म की चीजों में। और साथ साथ में यहाँ से ये कह सकते हैं कोई विशेष ऑल ऑफ सडन वाली प्राप्तियां आपको हो सकती हैं। जो पैतृक संपत्ति है उसकी प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष से कोई विशेष प्रकार के लाभ की संभावनाएं आपके लिए बन सकती हैं। ये आपके लिए 8th हाउस है। अब करियर की बात करते हैं तो करियर में जो करियर का जो हाउस है यहाँ पर विशेष करके जो आप प्लानिंग्स बना रहे हैं उनसे आपको प्रमोशंस मिल सकती है, और बहुत सारा बदलाव यहाँ पर आ रहा है। जो 10th हाउस है उसमें बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आ रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोशंस और चेंजेस और कुछ यदि एडिशन करना चाहते हैं अपने अपने बिजनेस में, अपने करियर में, तो वो समय भी आपके साथ में अभी इस समय आ रहा है। इसे कह सकते हैं कि विशेष प्रकार का समय आपके लिए होगा, क्योंकि इस समय मूल त्रिकोण में यहाँ पर राहु है, और जो जो ये कह सकते हैं कि मूल त्रिकोण में है और वहां पर धन हाउस में है राहु। मूल त्रिकोण में और धन हाउस में जो राहु है ये विशेष प्रकार के यहाँ पर प्रयोजन से आपके साथ में कई तरह के अच्छे लाभ और नौकरी की अच्छी संभावनाएं ये बन सकती हैं। यदि आपके पास जॉब नहीं है, जॉब है तो आपको प्रमोशन मिलेगा, और साथ साथ में जो बिजनेस है, बिजनेस में भी आपको लाभ की पूरी संभावनाएं बनती हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, और मेरा जो चैनल का नाम है वो डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इस चैनल की जानकारी हो सके। आप सबका पुनः धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत आभार। आपकी कुंडली महत्वपूर्ण है और उसमें जो दशा और अंतरदशा है वो एनालिसिस, कुंडली एनालिसिस के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का एनालिसिस हो तो डिस्क्रिप्शन भी जो नंबर दिया हुआ है उससे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।